मैं इंद्रेश कुमार, मुख्य संरक्षक, राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन, पुनः अपने बिहार प्रदेश सहित अखिल भारत के दिव्यांग भाई बहनों को गुमराह से बचाने हेतु, उनको भ्रम से बचाने हेतु एक नए तथ्य के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज मुझे पता चला कि बिहार में जो इलेक्शन होते हैं, जैसे जिला पंचायत त्रिस्तरीय 3 टायर जो इलेक्शन होते हैं, उस इलेक्शन में दिव्यांगों को 5% आरक्षण दिया गया है और इसमें किसी विशेष एसोसिएशन की बात कही गई है कि उनके प्रयास से ये आरक्षण जो है ना दिव्यांगों को दिया गया है। जबकि मैं बताते चलूँ कि क्या विशेष एसोसिएशन जो दावा कर रहे हैं कि हमने आरक्षण 5% दिव्यांगों के लिए लागू करवाया है, तो क्या उनकी मीटिंग संबंधित मंत्रालय या विभाग से हुई थी, या इसकी सूचना 5% आरक्षण संबंधित सूचना जो है उनकी प्रति संबंधित एसोसिएशन को दी गई, या एसोसिएशन के लेटर पैड पे ये शिकायत की गई थी संबंधित विभाग को कि 5% आरक्षण दिया जाए। अगर 5% आरक्षण दिया गया है, सरकार ने संबंधित एसोसिएशन की जो है बातें मान ली है, सिर्फ एसोसिएशन की बातें मान ली है, तो इसकी प्रति जो है उनको एक मिलनी चाहिए सरकार की ओर से। अगर मिली है तो उस चीज़ को सामने रखें, क्योंकि इस तरीके से लोगों को, दिव्यांग भाई बहनों को बताकर कि हमने ये चीज़ लागू करा दिया, तो मैं बताते चलूँ कि ये चीज़ लागू नहीं है, बल्कि बहुत पहले से ही लागू था। पंचायती राज अधिनियम में जो अमेंडमेंट हुआ 1992 में 73वां संशोधन जो हुआ, उसके तहत जो है ना ये प्रावधान किया गया और इसके लिए 11वीं अनुसूची में भी, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया है। साथ में अगर आप विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो आप भारतीय संविधान के 41वीं सूची को पढ़िए। 41वीं सूची में आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा कि दिव्यांगों को जो है त्रिस्तरीय पंचायत स्तर पर, जिला ग्राम पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर जो पंचायती राज चुनाव है उसमें दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। केवल बिहार ही विशेष रूप से ऐसा नहीं है जहाँ पे आरक्षण लागू हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी दिव्यांगों को जो है इलेक्शन में जो है ना आरक्षण दिया जाता है। यहाँ तक कि जो दिव्यांग अगर वो डायरेक्ट पब्लिक के माध्यम से जीत नहीं पाते हैं, उन दिव्यांगों का सीट आरक्षित रहे है, उस सीट पर जो है पंच के समर्थन के आधार पर दिव्यांगों का चुनाव किया जाता है। इसके सहित केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में, जैसे उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, कई राज्यों में इस चीज़ को लागू किया गया है, क्योंकि ये भारतीय संविधान में ही इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसूची 41 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, भारतीय संविधान के अनुसूची डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी के तहत एक स्टेट गवर्नमेंट जो है ना दिव्यांगों को आरक्षण जो चुनाव में देती है, इसी के तहत देती है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। और इस प्रकार से हमारे दिव्यांग भाई बहनों को गुमराह कर कि किसी विशेष एसोसिएशन ने, हमारे एसोसिएशन ने दिव्यांगों को चुनाव में 5% आरक्षण लागू करा दिया, तो ये कहना बिल्कुल जो है ये तथ्य सही नहीं है। क्योंकि अगर विशेष एसोसिएशन ने लागू कराया है तो उनके साथ, जैसे हमारे यहाँ हमारे साथ डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, उसमें हमारा लेटर हेड पे जाता है, इसके बाद स्वीकृति होती है, इसके बाद कॉपी आती है। तो क्या ये सारे प्रोसेस उन लोगों ने किए हैं? मैंने वेबसाइट में भी देखा कि वेबसाइट में भी डाला हुआ है कि ये लोग ऐसे इनके प्रयास से जो है ये दिव्यांगों को चुनाव में, त्रिस्तरीय चुनाव में आरक्षण मिला, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सभी दिव्यांगों के हिम्मत, उनके समर्थन को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है और उसको करनी है। ये लागू था, लेकिन इसके विषय में बहुत कम लोगों की जानकारी थी
जो कि आज जानकारी हुई। इस विषय में मैंने पूर्व में भी बताया था पंचायती राज अधिनियम के विषय में। तो आप ऐसे गुमराह से बचें कि हमारे लिए कोई विशेष संगठन ने कार्य किया, और समझने की कोशिश करें कि क्या इस संगठन को विभाग या मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में सूचनार्थ कोई पत्र प्राप्त हुई है। अगर पत्र प्राप्त हुई है तो पत्र की जो है ना प्रति जो है ना वो दिखाने की कृपा करें, अन्यथा दिव्यांग भाई बहनों को गुमराह नहीं करें, क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुसूची 41 के तहत जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी है उसके तहत चुनाव में, त्रिस्तरीय चुनाव में दिव्यांगों को 5% आरक्षण का लाभ दिया जाता है, जो पहले से ही लागू है। जैसे छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, राजस्थान में, इसके सहित कई अन्य राज्यों में लागू है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए आप इन बातों से खुद को गुमराह नहीं करें कि विशेष संगठन ने हमें ये चीज़ दिलवाया है और उससे कारण 5% आरक्षण मिला था। ये तो सभी का अधिकार था और सरकार ने तो दिया ही था, ये संपूर्ण बिहार प्रदेश के दिव्यांग भाई बहनों का ये प्रयास है, किसी विशेष संगठन का नहीं। क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि विशेष संगठन अगर कोई कार्य करती है तो विशेष संगठन के साथ सरकार का जो है ना बैठक होती है, न तो एडवाइजरी कमेटी के साथ इनकी बैठक हुई या न ही सरकार के साथ संबंधित विभाग के साथ इनकी बैठक हुई, न ही इन्होंने लेटर पैड पे दिया लिख करके दिव्यांगों को 5% इलेक्शन में जो है ना चुनाव में आरक्षण दिया जाए, और उसी लेटर पर क्या ये काम हो गया? नहीं, उस लेटर पर काम नहीं हुआ, होगा भी नहीं। और ये धमकी देना कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम विद्रोह करेंगे। विद्रोह क्या करेंगे? हम लोग जो है रैली निकालेंगे, विद्रोह रैली निकालेंगे। गुस्सा, हम फ्रस्ट्रेट हुए हैं, उसके लिए रैली निकालेंगे। क्या ये उचित है रैली निकालना सरकार के खिलाफ, जब सरकार ने ऑलरेडी दे रखी है हमें? अब ज़मीन की बात करें कि ज़मीन दिव्यांगों को, भूमिहीन दिव्यांगों को देना है, रोजगार देना है। कौन सी चीज़ सरकार ने नहीं दी? पैसा अरबों अरब रुपया आ रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? हम लोग सरकार को दोषी देते हैं। सरकार को तो जो देना चाहिए वो दे ही रही है, दे ही दी है, लेकिन वो चला कहाँ जाता है? आप कोई ऐसा कार्य कीजिए जमीनी स्तर पर जो दिखे। इसलिए मैं उन विशेष संगठन के लोगों से भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस प्रकार के मामले में दिव्यांग भाई बहन